इसलिए ये केवल गुरुदेव भगवान में ही कृपा का। जैसे भैया अब कल वृक्ष के नीचे आप जाएंगे, उस वृक्ष की ऐसी महिमा है कि मन में आपने सोचा उसने उसको प्रकट कर दिया। ये कल वृक्ष की महिमा है। आप कल वृक्ष के नीचे जाएं और केवल सोच बस लें कि हमें ये करना है तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कल वृक्ष के से आप गणना कहें कि हमें भगवान की कथा सुना दें, भगवान के वैकुंठ ले जाए, तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। ये गुरु में, किसी सरल संत में, किसी ब्राह्मण में, किसी विद्वान में, क्योंकि संत गुरु भगवान तक पहुंचने के तार होते हैं, वो तार उनसे जुड़ी हुई है। तुम डायरेक्ट महाराज बिजली हाउस पावर तक तो नहीं पहुंच सकते, पर जहां तक बिजली सुलभ हुई है उस बिजली को तार के द्वारा घर तक तो ला सकते हैं ना। तो डायरेक्ट परमात्मा तक तो नहीं पहुंच सकते, पर जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा के भजन से जुड़े हुए भजनानंदी संत हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, उनके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो उसकी डोर है, उसकी तार है, उनका करंट उनका लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्म से जुड़ा हुआ है। तो आप उनसे जुड़ जाएंगे तो आप बहुत से भी पार हो जाएंगे महाराज। इसलिए आप में ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि महाराज मणि दुर्लभ संसार में दुर्लभ है, कल वृक्ष भी दुर्लभ है, पर महाराज गुरु की कृपा से भागवत की कथा सुलभ है। गुरुदेव की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से, विद्वान की कृपा से नारायण की कथा इस मृत्युलोक में सुलभ है। केवल किसको? मनुष्य को सुलभ है, सबको नहीं कह दिया महाराज। प्रत्येक जीव काल के व्याल में समाता चला जा रहा है, निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा। तो काल के व्याल से निकलने के लिए, काल के मुख से निकलने के लिए कौन सा साधन करें, कौन सा यत्न करें महाराज, कौन सी कथा सुने? क्योंकि जो काल रूपी व्याल है, सर्प है, अपना मुख फाड़े हुए बैठा है महाराज। आए दिन इसमें समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। दादी बाबा गए तो नाती पोता है गए, कुछ दिन बाद वो गए महाराज, माता पिता तो बच्चे आए। इस प्रकार से धीरे 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 हम काल के व्याल में समाते चले जा रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरे भासितम। हे सुजी महाराज, इस काल रूपी व्याल से बचने के लिए कोई ऐसी कथा सुनाइए। इसमें कह दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। केवल कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सुखदेव जैसे परमहंस का गाया हुआ यह शास्त्र है महाराज। कीरेणा सुकेना भासितम श्रीमद् भागवत शास्त्रम। ऐसी कथा का हमें यहाँ पर स्वादन कराए, क्योंकि इस कथा को सुनने से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय हो जाता है। तो आज ये कथा की ऐसी महिमा है कि सबको महाराज सुलभ नहीं किया, देवताओं को दुर्लभ है महाराज। मनुष्य लोक में केवल मनुष्य को ही सुलभ है। इसलिए बोले कैसे? बोले एक बार जब कथा को श्रवण कराने के लिए बैठे महाराज, तो देखिए जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव बाबा ने इस कथा को परीक्षित को सुनाए। लेकिन जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किए थे कि वहां पर अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए, और देवता आज सुखदेव बाबा को लेट करके प्रणाम किए। बोले महाराज ये अमृत आप हमें, अमृत जो है आप परीक्षित को पिला दीजिए, और कथा अमृत हमें पिला दीजिए महाराज, धन्य है। सुखदेव बाबा बड़ी जोर से हंसे कि भैया देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। दधीच मुनि के यहाँ गए तो उनकी हड्डी ही मांग लाए। ये अमृत जो आप लेकर के आए हो, इस अमृत के लिए कथा में सुनेंगे। इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, अब आज देवता कह रहे हैं कि परीक्षित को पिला दो। सौदागर बन करके आए भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं देवताओं, इस अमृत में और हमारे अमृत में अदला बदली नहीं हो सकती। आपका जो अमृत है कांच के समान टुकड़ा है, और हमारा जो अमृत है ये अमूल्य मणि है। विचार करिए,
कि जिस अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत को आज सुखदेव बाबा कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और कह रहे हैं भैया कि हमेशा बराबरी अपने पक्ष वाले में होती है। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको कांच का टुकड़ा लफाए दे और आपके पास बहुमूल्य मणि होगी, तो आपसे कहे कि भैया ये मणि हमको दे दो, ये टुकड़ा तुम धर लो, तो क्या तुम दे देंगे? दे दोगे? बताओ, मणि दे दोगे उस व्यक्ति को? इतनी बहुमूल्य मणि आप कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते हैं। इसलिए किसी में कह दिया, इसमें बताया भी कि को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवांजहास्यः। को सुधा, कहाँ ये सुधा रूपी अमृत, और महाराज कहाँ ये बहुमूल्य हमारा अमृत। इसलिए कहते को सुधा को कथा लोके, कहाँ सुधा कहाँ कथा। जिस प्रकार से को कांचा, कहाँ कांच और कहाँ मणि, तो बराबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती महाराज। इसलिए आज सौदागर बन करके गए देवता, तो देवताओं को ब्रह्म सुखदेव बाबा ने, ब्रह्मरा श्री सुखदेव बाबा ने दे करके हंसी कर दी, नहीं दिया कथा, लौटा दिए, कथा का पान नहीं कराए। इधर देवता आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, 7 दिन में परीक्षित को यदि मरने के बाद, कथा को श्रवण करने के बाद इसका क्या लाभ प्राप्त होता है, यदि ऐसा होता है तो हम इसके बारे में विचार करेंगे। 7 दिन में जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो विधाता ब्रह्मा की बुद्धि भी चिकराई गई। आहा, आज विधाता ब्रह्मा ने महाराज जाकर के स्वर्ग लोक पर एक तराजू टांगे हैं, और उस तराजू पर महाराज जाकर के एक तरफ सारे ग्रंथों को रख दिया, एक तरफ जब जैसे श्रीमद् भागवत को रखा तो सारे ग्रंथों का पन्ना महाराज ऊपर हुआ और भागवत जी का पन्ना उठा तक नहीं। महाराज तुरंत ऋषियों ने घोषणा कर दी कि लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं ययो। लघुन्यान्यानि जातानि, महाराज जितने भी ग्रंथ से सब छोटे पड़ गए महाराज, पर भागवत जी का पन्ना हिला तक नहीं। ऋषि ने तुरंत कह दिया कि सब साधन ऊपर भय भागवत भय महान। ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है दान। कलयुग में केवल साक्षात शब्दमयी मूर्ति भगवान नारायण की तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान नारायण की शब्दमयी मूर्ति भागवत में जीव के कल्याण के लिए है, जिसका दर्शनात् श्रवणात् पाठात्, दर्शन कर लो, श्रवण कर लो, पाठ कर लो, इससे जीव का कल्याण कर देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुनकादिक कहते हैं गुरुदेव, आपने बताया पर एक कथा की विधि 7 दिन की परंपरा प्रारंभ कहां से हुई? क्या कथा को हम महीना भर नहीं सुन सकते, 15 दिन नहीं सुन सकते, वर्ष भर नहीं सुन सकते, पर 7 दिन की परंपरा प्रारंभ कैसे हुई? बोले जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो इस कथा को महाराज श्री सुखदेव बाबा ने सुकृता